विथ रेफरेंस टू प्लांट सेल आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ देयर इज ऑस्मोसिस बीइंग कैरिड आउट इनसाइड योर प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्योंकि प्लांट सेल बहुत सारे हैं तो उनमें ऑस्मोसिस कैसे होता है, ऑस्मोसिस चीज़ क्या है, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए और उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो आज का मैं टॉपिक पहले लिख देती हूँ, दैट इज़ योर ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले इसके नेचर के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो वो सबसे पहले तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स जिसमें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस दे विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। तो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वो लोग जाएंगे। और क्यों, कैसे? क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो कि मैंने सेल को एक ऐसे कंडीशन में या फिर ऐसे सोल्यूशन में रखा हुआ है जो कि एक्सट्रीमली हाइपोटोनिक हो या फिर एक्सट्रीमली हाइपोटोनिक हो। अभी क्वेश्चन आएगा कि सोल्यूशन यहाँ पे दो चीज़ें मेंटेन किए हुए हैं, एक है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो कौन से डायरेक्शन में हम लोग के मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएंगे? अभी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर और कोई मॉलिक्यूल्स हैं जो जाएंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग आज इसमें देखेंगे। जैसे मेंशन किया, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन एंड दैट टू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो लोग पास करेंगे। अगर ये वर्ड डेफिनेशन में मेंशन नहीं होता है देन एनी हाउ तुम लोग का मार्क्स कटना ही कटना है। सो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस यू हैव टू मेंशन दैट इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इन विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अभी ये जो हाई कंसेंट्रेशन एंड लो कंसेंट्रेशन को सेपरेट किया गया बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे अभी पूछोगे कि यहाँ पे तो सेल रखा हुआ है एंड दैट टू इनसाइड अ सोल्यूशन, जो वो हाइपोटोनिक हो सकता है, हाइपरटोनिक भी हो सकता है। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे है कौन सा? हम लोग के प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखा जाए तो नेचर वाइज इट इज एक्चुअली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं देन वी कैन से दैट येस इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे अभी देखेंगे कि ये सेल को हम लोग कौन से सोल्यूशन में रखें, वेदर वी हैव केप्ट इट इन हाइपरटोनिक या फिर हम लोगों ने रखा है इसको हाइपोटोनिक में। अभी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक चीज़ क्या है? अगर मैंने वहाँ पे मेंशन किया हाइपर, हाइपर मीन्स कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो, मीन्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन जिसमें कि सल्यूट कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन एन अपर एरो मार्क। ठीक है, इसमें सल्यूट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कंसेंट्रेशन बहुत कम है, या फिर बोल सकते हो हाईली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर कोई ये चीज़ें याद ना रहे तो सिंपल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हाईली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि अगर ये हाइपरटोनिक है तो हाइपोटोनिक क्या होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी कि लो सल्यूट कंसेंट्रेशन या फिर बोल सकते हो लाइटली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन या फिर लो कंसेंट्रेशन सोल्यूशन भी मेंशन कर सकते हो। अभी अगर याद ना रहे तो चाहो तो एक ही चीज़ को याद रखो, दूसरे का जस्ट ऑपोजिट लिख लो, तो ऐसे करके तुम लोग चीज़ों को याद रख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये दो टर्म्स हम लोग को अच्छे से चलो मान लो समझ आ गए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देन व्हाट इज एग्जैक्टली योर आइसोटोनिक सोल्यूशन? जब हम लोग आइसो मेंशन करते हैं ना, यहाँ पे आइसो याद करो, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, जैसे कि आइसोडायमेट्रिक, आइसोबार्स। तो फिर वैसे ही आइसोटोनिक मीन्स दो सोल्यूशन को ऐसे अलग किया हुआ है बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन दोनों के कंसेंट्रेशन एकदम बराबर है। मीन्स जो अंदर सेल के अंदर का जो सोल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन और जिस मीडियम में रखा गया है उसका कंसेंट्रेशन ये दोनों सेम है। When both the solutions are having similar concentration तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन में वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक में अगर ऑस्मोसिस हुआ तो फिर वो कैसा होगा? अभी वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ना फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये रहा तुम लोग का वैक्यूल। अभी वैक्यूल के अंदर जो तुम लोग का सेल सैप है इट इज़ हाईली कंसेंट्रेटेड। अगर इसको मैंने ऐसे सोल्यूशन में रखा विच इज़ ऑफ लेस कंसेंट्रेशन, या फिर बोल सकते हो कि सेल सैप का कंसेंट्रेशन इज मोर देन
इसका कंसेंट्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग सोल्यूशन। तो फिर ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो द बेस्ट एग्जाम्पल इज इफ आई कीप दिस प्लांट सेल इन अ सोल्यूशन विच इज़ नॉट अ सोल्यूशन, एक्चुअली इट इज़ नॉर्मल वाटर। हम लोग नॉर्मल वाटर में भी अगर रखेंगे तो फिर उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा इन कंपैरिजन टू सेल सैप? वेरी लेस, ठीक है, वो ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होगा ही नहीं। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, हाई कंसेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे है और वाटर मॉलिक्यूल्स अभी यहाँ पे मूवमेंट करेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहाँ से? जहाँ पे वो लोग ज़्यादा है वहाँ से अंदर में जहाँ पे वो लोग कम है। सो दे विल मूव फ्रॉम द सराउंडिंग सोल्यूशन टू द इंटरनल एनवायरनमेंट और द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, water molecules of the surrounding solution will be moving from their high concentration region, that is the surrounding solution, inside the cell, which is actually having a cell sap of much higher concentration. ठीक है, तो ये गया तुम्हारा कैसा मीडियम? if a cell is placed in a hypotonic solution, और इस प्रोसेस को कैसा ऑस्मोसिस बोलते हैं हम लोग? एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सेल है एंड ऑस्मोसिस की वजह से वी सी कि अंदर में सारा पानी भर्ती हो चुका है। अभी ज़्यादा पानी पिएगा तो फिर होगा क्या? फूलेगा। अब फूलेगा मीन्स जो सेल हम लोग का थोड़ा सा नॉर्मल था, अभी क्या होगा, हर साइड से उसने क्योंकि बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है ऑस्मोसिस की वजह से, द साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल भी ढीठ है, तो सेल वॉल क्या करता है? रिवर्स प्रेशर इन लोगों पे डालता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? द एंटायर सेल गोज टू अ स्टेट ऑफ टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी कैसा स्टेज है या फिर टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द सेल विच अराइजेस व्हेन अ सेल हैज बीन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से एंडोस्मोसिस हुआ, अंदर में दे स्टार्टेड इम्बाइबिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑल द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, उसके वजह से कंडीशन क्या हुआ? टर्जिडिटी। अभी अंदर में तुम्हारे सेल के अंदर में जो प्रेशर इधर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अपने वॉल्स के ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। व्हाट इज टर्गर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द सेल ऑन द सेल वॉल। लेकिन उसको रेजिस्ट करने के लिए मैंने बोला कि वॉल भी वहाँ पे रिवर्स थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं रेजिस्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वॉल प्रेशर। क्यों वॉल प्रेशर? बिकॉज इट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल। अच्छा, ये गया तुम्हारा एंडोस्मोसिस। कैसे हुआ था? बिकॉज ऑफ योर बीइंग प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सोस्मोसिस। हरदम याद रखो, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में हम लोग को ध्यान नहीं रहता है कि अंदर से बाहर कौन जा रहा है, बाहर से अंदर कौन आ रहा है। तो एक्सोस्मोसिस में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो दैट इट इज़ जस्ट लाइक योर एग्जिट। एग्जिट यानी कि अंदर से बाहर निकल के जाएगा। ओके, तो ये कैसे होगा? ओनली व्हेन द सेल इज एक्चुअली प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन विच इज हाइपरटोनिक। अब जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो सेल सैप में रादर जो वाटर कंसेंट्रेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ से सारे वाटर निकल के आ जाते हैं सराउंडिंग सोल्यूशन में। नाउ पॉइंट इज कि बहुत बार तुम लोग को डायग्राम वाइज दिखाने के लिए बोलते हैं कि एग्जैक्टली तुम्हें एक सेल ड्रॉ करना पड़ेगा इन विच हैज़ अंडरगॉन एक्सोस्मोसिस। तो वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि सब कुछ निकल के बाहर सराउंडिंग सोल्यूशन में आ गया। हमारा जो सेल वॉल है, सेल वॉल से हम लोग का साइटोप्लाज्म विड्रॉ कर लेता है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल मेंशन इज विड्रॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन and cytoplasm from cell wall। ये क्या चीज़ का सिम्टम है? ओनली व्हेन इट हैज़ अंडरगॉन एक्सोस्मोसिस। और जो सारे के सारे सेल सैप है या फिर सोल्यूशन है वो सब यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोल सकते हो दिस इज साइटोप्लाज्म, ये तुम लोग का है सेल वॉल, ये बाहर वाला है सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज सेल सैप।
और ऐसे कंडीशन को इसके पहले वाले केस में क्या पढ़ा था, पहले वाले केस में देखा था दैट इट वाज एक्चुअली योर टर्जिडिटी, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी। एक्सॉस्मोसिस का एक्चुअली एक दूसरा नाम भी है दैट इज योर प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो एक्सॉस्मोसिस कब होता है, एक और बार रिवीजन, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं। हाइपरटोनिक क्या, यानी कि जिसमें वाटर कंसेंट्रेशन कम, सेल सैप में वाटर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा से कम के तरफ चला जाएगा। एज अ रिजल्ट द सेल सैप स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म डिटैचेस फ्रॉम द सेल वॉल। So this kind of condition that arises is called flaccidity and another name for exosmosis is your plasmolysis। अभी plasmolysis हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट अभी क्या देखेंगे कि इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी है which we call it as deplasmolysis। ठीक है, और deplasmolysis में क्या होता है, when a cell that has undergone plasmolysis and is still alive, immediately you put it in an isotonic solution और डिस्टिल्ड वाटर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब ऐसे इन तीनों में से किसी एक सोल्यूशन में एक प्लाज्मोलाइज्ड या फिर फ्लैसिड सेल को थोड़ा हम लोग डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसेस हो जाएगा, जस्ट द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस दैट इज डीप्लाज्मोलिसिस। और डीप्लाज्मोलिसिस अगर हम लोग करते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पे वो सेल के बचने के चांसेस है, अदरवाइज इसका काम खत्म। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट, ये तो गया हमारा हाइपरटोनिक, एक गया हमारा हाइपोटोनिक। नाउ टॉकिंग अबाउट योर आइसोटोनिक सोल्यूशन। अभी आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर अंदर का सोल्यूशन एंड बाहर का सोल्यूशन दोनों सेम कंसेंट्रेशन में है तो फिर ना अंदर कुछ आने का है ना बाहर कुछ जाने का है, मीन्स देयर विल बी नो ऑस्मोसिस एट एनी केस। तो फिर आई होप दैट यहाँ से तुम लोग को समझ आया होगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय टोनिसिटी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक का मीनिंग क्या है, ऑस्मोसिस में एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस क्या है, एंड ऑस्मोसिस में हम लोग ये चीज़ भी समझ में आया दैट हाउ इट लीड्स टू टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल, प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता है। अभी इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, जिसमें से बहुत सारे गिव रीजन के क्वेश्चंस आते हैं।